नमस्कार। ये सवाल है, देख लीजिए। सवाल किया गया है, एक काठा बराबर कितना डिसमिल होता है। ये बंगाल के तर्ज पर जानेंगे, पूर्वी क्षेत्र से सवाल है। और दूसरा जो है, 5 काठा में 49 फुट चौड़ाई है तो लंबाई कितना होगा, इसको स्टैंडर्ड काठा से जानेंगे। और तीसरा जो है 1.1130 हेक्टेयर बराबर कितना बीघा। और चौथा है 0.70 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़। और पांचवा है 6 हाथ के लग्गी से 10 धूर में कितना वर्ग फुट होगा, इसको भी जानेंगे। और 1.2140 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ जमीन होगा। अब पहला हम जान लेते हैं, एक काठा बराबर कितना डिसमिल। पहला सवाल का आंसर यहाँ पर लग्गी बराबर 4 हाथ होता है। पूर्वी क्षेत्र का है, बंगाल से सवाल है। तो ये 4 गुणा 1.5 कर दीजिए तो 6 फुट होगा। एक हाथ में 1.5 फुट होता है, इसलिए 1.5 से गुणा कर दीजिए। लग्गी कितने का है, 6 फुट। और धूर बराबर लग्गी वर्ग होता है, इसको बताया गया है कई वीडियो में। तो बराबर हो जाएगा 6 गुणा 6 बराबर 6 छक 36 वर्ग फुट होगा। एक धूर बराबर 36 वर्ग फुट होगा, एक धूर यहाँ। अब हम जानेंगे कि एक काठा बराबर 20 धूर होता है, इसलिए 20 गुणा कर दीजिए 36 बराबर 720 वर्ग फुट होता है। एक काठा बराबर, पूर्वी क्षेत्र, ये बंगाल का है। अब हम जानते हैं एक डिसमिल का मान 435.6 वर्ग फुट होता है, इसलिए इससे आप भाग कर दीजिए तो बराबर होगा 1.65 काठा। ये देख लीजिए, लगभग 1.5 ये जो है 1.65 डिसमिल होगा। लगभग इसको 1.5 डिसमिल कह सकते हैं, इस प्रकार से। अब हम अगला सवाल देखेंगे, 5 काठा में 49 फुट। दूसरा सवाल है 5 काठा, तो 5 गुणा 1361.25 कर दीजिए। ये देख लीजिए, एक काठा का मान 1361.25 वर्ग फुट स्टैंडर्ड होता है। इससे गुणा कर दीजिए तो 5 काठा का मान निकल आएगा। यदि आप पूर्वी क्षेत्र से हैं तो आप जो है 5 गुणा 720 वर्ग फुट कर दीजिएगा। चलिए, 1361.25 से गुणा करने पर ये 6805.25 वर्ग फुट होता है। 5 काठा बराबर इतना वर्ग फुट होगा। ये देख लीजिए, 5 काठा बराबर कितना, 6805.25 वर्ग फुट है। यहाँ पर लग्गी 5.5 हाथ का लग्गी से निकाला गया है। अब सवाल है, 49 फुट चौड़ाई है, ये 49 फुट चौड़ाई है, तो इससे भाग कर दीजिए तो बराबर होता है ये 138.9 फुट लंबाई होगा। इतना 138.9 फुट लंबाई होगा। ये देख लीजिए, प्लाट इस तरह का लेते हैं तो देख लीजिए, इसे भी 138.9 फुट, लगभग जो है 139 फुट कह सकते हैं। और इसका चौड़ाई है 49 फुट। ये देखिए, ये है 5 काठा स्टैंडर्ड, 5.5 हाथ का लग्गी से इतना लंबाई चौड़ाई होगा। और अगला सवाल है, ये देख लीजिए, 1.1130 हेक्टेयर में कितना बीघा, इसको देख लेते हैं। तीसरा सवाल, 1.1130 हेक्टेयर में कितना बीघा। इसको जो है 0.5
0.252 से भाग कर दीजिए। इतना हेक्टेयर होता है 1 बीघा में। देख लीजिए, अलग से कर लीजिए, 1.1130 बटे 0.252 हेक्टेयर से भाग कर दीजिए इसको। 1 बीघा में इतना हेक्टेयर होता है, इससे यदि भाग करेंगे तो 4.41 बीघा होगा। इतना बीघा का प्लॉट है आपका, ये देखिए, इससे जानते हैं तो। और चौथा सवाल देख लीजिए। चौथा सवाल हमने लिया है 0.70 हेक्टेयर में कितना एकड़ पूछा गया है। इतना हेक्टेयर का प्लॉट है तो इसके बराबर कितना एकड़ होगा। ठीक, 0.70 बटे में कर दीजिए 0.400, तो ये बराबर होगा 1.75 एकड़ होगा। ठीक, इस प्रकार से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। और अगला सवाल को देख लीजिए। 6 हाथ के लग्गी से, ठीक, 10 धूर में कितना वर्ग फुट होगा। 6 हाथ के लग्गी से 10 धूर में कितना वर्ग फुट होगा, इसको बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। सवाल नंबर 5वां। 6 हाथ का लग्गी है तो 6 इसको फुट में बदल लीजिए, 1.5 से गुणा कर दीजिए तो 9 फुट होगा। 9 फुट का लंबाई का मापक है आपका लग्गी। तो धूर बराबर क्या होता है, लग्गी वर्ग। धूर बराबर लग्गी वर्ग होता है तो 9 का वर्ग कर दीजिए, 9 9 81 वर्ग फुट होगा। 1 धूर बराबर 81 वर्ग फुट होगा। तो यहाँ पर 10 धूर का पूछा गया है। 10 धूर में कितना वर्ग फुट, तो 81 गुणा 10 कर दीजिए तो ये बराबर होगा 810 वर्ग फुट का होगा। 10 धूर में कितना, 810 वर्ग फुट। ये देख लीजिए, 10 धूर बराबर लिख लीजिए यहाँ पर, 10 धूर बराबर 81 गुणे 10 बराबर 810 वर्ग फुट। और अगला सवाल है 6वां सवाल। 1.2140 हेक्टेयर में कितना एकड़ जमीन होगा। इसको एकड़ तो देखे हैं एक सवाल। 0.400 से भाग कर दीजिए तो बराबर होगा 3.035 एकड़। इस प्रकार से आसानी से जान सकते हैं। अच्छा लगे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए।